वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप एंजल वन ऐप के अंदर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक्स बाय कैसे करें और इसमें SIP कैसे करें, म्यूचुअल फंड में कैसे डालें, ये सब आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। एंजल वन ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं: होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड अकाउंट। तो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास 0.00 है, तो अभी तक मैंने इसमें पैसे नहीं डाले हैं। वो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। यहाँ से आप इसमें अगर पैसे डालना चाहो तो ऐड फंड पर क्लिक करके आप इसमें पैसे डाल सकते हो। अगर आप उन पैसों को निकालना चाहो तो विड्रॉ पर क्लिक करके उन पैसे को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरी क्लाइंट ID आ गई। उसके बाद यहाँ से आप अपनी स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, अपनी ट्रेड और उसके चार्जेस भी देख सकते हो, प्रॉफिट और लॉस भी देख सकते हो, ऑल ट्रेड्स का फंड ट्रांजैक्शन देखते हो और डाउनलोड रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग इनसाइट्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑर्डर्स पर क्लिक करता हूँ। अगर आपने कोई ट्रेड ली तो वो ट्रेड हमें ऑर्डर में दिखेगी, ऑर्डर में वो ट्रेड चलती रहेगी। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। यदि हमने SIP या स्टॉक्स बाई किए या म्यूचुअल फंड में डाला तो उसका पोर्टफोलियो हमें इस पोर्टफोलियो के अंदर दिखता है कि उसमें कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है। उन सब की जानकारी इस पोर्टफोलियो के अंदर दिखेगी। ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा होगा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ESBG, इन्वेस्टमेंट पिक्स। ये सब चीज़ हमें पोर्टफोलियो के अंदर दिखती हैं यदि हमने बाय की होंगी तो। उसके बाद वॉच लिस्ट आ गई। वॉच लिस्ट के अंदर ऐसे स्टॉक जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हमारा मन है कि हम इनमें इन्वेस्टिंग करें, तो उन्हें हम देखने के लिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया होम। होम में हमें सब चीज़ देखने को मिलती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है क्या नहीं है। इसमें निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको निफ्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है चार्ट एंड ऑप्शन चेंज, चार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चल रही है, यानी कि एक कैंडल जो हमारी है वो 15 मिनट में बनकर तैयार हो रही है। उसके बाद ये आता है कैंडल्स का, इसे हमें कैंडल्स पर ही रहने देना है। अगर आपको अदर इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हम आपको बाद में समझाएंगे। तो अगर आपको अदर इंडिकेटर लगाना है प्राइस एक्शन पढ़ने के लिए तो यहाँ से हम उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है इसका, यहाँ से हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई प्राइस देखना है, ऐसे हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी इसमें मेन चीज़ आती है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचे अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसे सेट कर देना है और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। आपको प्राइस देखने में, पढ़ने में आसानी होगी इससे। इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद इसे निचला ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद आ गई ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऊपर के ऑप्शन में। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। इसे लगाते कैसे हैं, इस टाइप से हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगती है। वो प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से ये लगती है। तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसे भी डिलीट करता हूँ। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये ड्रॉ वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारी ब्रूस आ गई। अगर हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर नोट करना है तो इस ब्रूस से कर सकते हैं। उसके बाद ये एरो के निशान आ गए। अगर आपको एरो लगाना है कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो एरो से आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये रेक्टेंगल आ गया, यानी कि हमारा प्राइस एक जोन के अंदर चलना है और उस जोन को हमें रेक्टेंगल करना है। तो उसके लिए रेक्टेंगल बहुत अच्छी चीज़ है। इस टाइप से हम अपना रेक्टेंगल सेट कर सकते हैं। इस टाइप से ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, यानी कि एक जोन के अंदर ट्रेड चल रही है हमारी। तो इसको एक रेक्टेंगल के अंदर हम बंद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रेक्टेंगल कहते हैं। इसे भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद ये पाथ आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इससे हमें प्राइस का पता चलता है। इस टाइप से आपको इसको ड्रॉ करना है। इस टाइप से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी प्राइस का पता चलता है। पाथ के बाद इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है ये टी वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के जरिए हम कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि हमें कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर हमें बाय करना है, तो इन सब की चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट की जानकारी के लिए कि मार्केट कितना अप गई कितना डाउन गई। इन सब को नापने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेजरमेंट पर क्लिक करने के बाद इससे हम पता लग सकते हैं कि मार्केट कितना अप गई कितना डाउन गई। जैसे ये बता रही है कि ये कितना पॉइंट गई है, 315 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मार्केट डाउन गई है। उसके बाद ये हमारी लेयर आ गई। इन लेयर से हम वॉल्यूम, शॉर्ट पोजीशन, इन सब को कैंसिल कर सकते हैं। सो उसके बाद ये वाले ऑप्शन पर हमें देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ये क्या होती है? इसके ज़रिए हम अपना एसएल और टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपने कॉल की बाई की तो उसके लिए लॉन्ग पोजीशन, अगर आपने शॉर्ट की बाई की यानी कि आपने पुट बाई किया तो उसके लिए शॉर्ट पोजीशन। तो इन्हें लगाते कैसे हैं? हमने ट्रेड यहाँ पर ली, उसके बाद ये हमारा हो गया टारगेट और नीचे का हो गया हमारा एसएल, यानी हमने ट्रेड लगा के छोड़ दी। अगर 22,393 पर जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगी, और उसके बाद इसी तरह से एसएल होता है, वो ऑटोमेटिक कट जाती है। अगर एसएल हिट होता है तो एसएल हिट हो जाता है, अगर टारगेट हिट होता है तो ट्रेड कट जाती है। इसी तरह से शॉर्ट पोजीशन होती है। सो उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेड कैसे बाय कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो उसके बाद निफ्टी पर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन चेन का। अभी ऑप्शन चेन क्या होती है ये आगे सीरीज में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन चेन के जरिए कैसे हम प्रीमियम को, कैसे जीरो हीरो ट्रेड को पकड़ सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारे पुट के आ गए और ये कॉल के आ गए स्ट्राइक प्राइस। सो जैसे हमें कॉल का बाय करना है ये वाला, तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका एक लोट होता है, निफ्टी का लोट हमेशा 75 का होता है। तो एक लोट के ज़रिए इसमें हमारा मार्जिन लग रहा है 5430 रुपये का। तो इस तरह से ऐड फंड पर क्लिक करके हम इसमें पैसे डालकर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पुट की खरीदनी है तो पुट की भी इसी तरह खरीदी जाएगी। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इसी तरह से होती है। इसे हम सेंसिस के अंदर भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं और फिर निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई शेयर बाय करना हो तो शेयर कैसे बाय करें, इस पर क्लिक करना है। कोई भी शेयर हो गया उसे आप सर्च कर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं करूँगा वोडाफोन का, यह आ गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। उसके बाद क्लिक करना है बाय पर। अब आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। तो इंट्राडे पर आप इसमें मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि आप एक ही दिन में खरीदें और एक ही दिन के अंदर सेल कर दें। डिलीवरी के अंदर आप इसे आज खरीदें, चाहे आप इसे 2 साल में बेचें, 10 साल में बेचें, 20 साल में बेचें। क्लिक करना है। जैसे एक शेयर पड़ रहा है हमें कितने का, 7.72 रुपये का। उसके बाद लिमिट लगा देंगे, ये मार्केट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे आप इक्विटी के शेयर बाय कर सकते हो। और उसके बाद ये हमारी FN हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसी को हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड आ गया। म्यूचुअल फंड में इस तरह से आप SIP भी कर सकते हैं। जैसे इस SIP में 70% का रिटर्न 3 साल के अंदर दिया है। FD हो गई, इसमें आप FD भी कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर का 9% हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। सो आपको ये समझ आ रहा होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखेंगे उसी तरह से आपको चलाना आया होगा। तो वॉच लिस्ट पर आप अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यदि आपका कोई शेयर है वो फिलहाल के टाइम पर लॉस में चल रहा है तो आप उसे आगे जाकर जब उसका थोड़ा अप ट्रेंड चालू होगा तो आप उसे बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल रखा है आइडिया का, रेलटेक का, इंटेक्ट का। सो इसी तरह से आप अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो इस ऐप के जरिए। सो जैसे ये मेरी ट्रेड है, ओल्ड ट्रेड है, उस टाइम पर जब मैंने सीखना शुरू किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको नॉलेज मिली होगी कि किस तरह हम एक ब्रोकरेज प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे उसी तरह से इसके कुछ ट्यूटोरियल, कुछ फंक्शन आपको समझ में आए होंगे।
तो आप उनमें देख सकते हो। उसके बाद कुछ ऐप और हैं जिनसे आप स्टॉक्स की डिटेल निकाल सकते हो, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार्ट जो होता है उस चार्ट को कैसे रीड करें, उसके अंदर जो कैंडल होती हैं वो कैंडल क्या होती हैं, कैसे वो चलती हैं, कैसे चार्ट बनता है, तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।